अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अर्निंग जोन। आज मैं आपके साथ कुछ आइडियाज़ और कुछ न्यू स्किल्स शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू अर्निंग जोन एंड अल्टीमेट ऑनलाइन अर्निंग गाइडलाइन। जी, तो ये है मेरा स्लोगन कि आपको घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग की गाइडलाइन देना। इसमें मैंने रिसर्च करते रहना होता है, डेली ढूंढते रहना होते हैं ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसी वेबसाइट्स जो रियल में आपको पेमेंट करती हो, यानी आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप अगर किसी के धोखे और किसी के फ्रॉड में ना आए, आप लेजेंड वर्क करें और आप घर बैठे अर्न करें। आप मेरे YouTube चैनल पे अर्निंग जोन इजी पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मेथड मिलेंगे जिससे आप घर में बैठ के आसानी से पैसे कमा सकते हो। और वो सारे के सारे जो मेथड्स हैं जेन्युइन है और वो आपको रियल पेमेंट करेंगे। बस जिस तरह से आपको बताया जाता है आपने वैसे वैसे करना है और कुछ अपने माइंड को भी एक्सप्लोर करना है उसमें। अगर आपको कोई नया आइडिया आता है तो भी मेरे साथ शेयर करना है आपने, और अगर आपको कहीं पे कोई मसला होता है तो भी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसे आइडियाज़ और 5 ऐसे स्किल्स जो अगर आप सीख जाते हो और अगर आप पहले से सीखे हुए हो तो उसको इम्प्रूव कर लेते हो तो आप घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट बूस्ट योर ऑनलाइन जर्नी, ये मैं अब आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ, पहली स्किल की तरफ। पैशनेट, ये एक स्किल नहीं है, ये आपकी मेंटेलिटी है, आपकी सोच है, आपका काम करने का अंदाज है, आपके काम करने के मेथड्स हैं। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट हो, अगर आपको किसी चीज़ के लिए बर्निंग डिज़ायर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप घर बैठ के बिना बॉस के, बिना टाइम के रिस्ट्रिक्शन के आराम से पैसे अर्न कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग का पैशन रखते हो। अगर आप इसका पैशन ही नहीं रखते हो, आप चाहते हो कि आप जाओ किसी ऑफिस पे और वहाँ टिक के बैठ के 8 घंटे ड्यूटी करो और आपको महीने का 20 से 25 हज़ार मिले, तो आप ये ऑनलाइन अर्निंग की तरफ नहीं आओगे। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको पैशन होना चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल, यानी आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल आनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करो और वहाँ से अडोबी फोटोशॉप, अडोबी एक्रोबैट, ये सारे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना, ये सीखो। इसके लिए बहुत सारे और भी तरीक़ेकार हैं। आप अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए और मेरी YouTube पे लगाई हुई वीडियोस को मद्देनज़र रखते हुए आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हो। आजकल तो हर काम ऑनलाइन इतना आसान हो गया है कि पहले वाले वो स्किल्स की ज़रूरत ही नहीं रही। आजकल आपको कैनवा की शक्ल में एक वेबसाइट मिलेगी जिस पे आप जाते हो, वो आपको एक बना बनाया एक प्रोवाइड कर देता है। आप वहाँ थोड़ा बहुत चेंज करते हो नाम शाम अपना और आपको लोगो बन जाता है जिसको आप फाइबर पे आसानी से सेल कर देते हो। इस तरह से अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हो तो मुश्किल नहीं है, ये एक बेस्ट वे है आपके पास ऑनलाइन अर्निंग करने का। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप अपनी जो स्किल है वो फाइवर पे, अपवर्क पे, मल्टीपल ऐसी वेबसाइट हैं उस पर आपको आसानी से काम मिल जाएगा। तो हम अपनी दूसरी स्किल की तरफ चलते हैं। जो हमारी दूसरी स्किल है, जैसे कि आप पिक्चर से देख सकते हैं कि ये एक कॉपी पड़ी हुई है, नोटपैड है, उस पर राइटिंग की जा रही है। आप इस पिक्चर से देख के क्या अंदाज़ा लगाएंगे? यानी कोई यहाँ पे एक लड़की है जो कि राइट कर रही है, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी पेंसिल है और छोटी सी बुक पे वो राइट कर रही है क्योंकि उसके पास राइटिंग की स्किल अच्छी है, वो ये बताना चाह रहा है। साथ में ये कॉफ़ी का मग पड़ा है क्योंकि आपको पता है जब भी आप हैवी काम करने की तरफ जाते हो, आपके जहन पे जोर ज़्यादा पड़ता है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी ड्रिंक के बगैर आप राइटिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये पिक्चर मुझे थोड़ी सी इस तरह से आइडियल लगी कि मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो मैंने ये पिक्चर लगा ली। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको बताने के लिए सारा कुछ मैंने काफ़ी सारी स्ट्रगल करनी होती है और काफ़ी रिसर्च के बाद सारा मटेरियल आपके सामने लेके आना होता है। जी, अगर आपको राइटिंग आती है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो भी आप ऑनलाइन घर बैठ के पैसे कमा सकते हो। इस पे भी बहुत सारी वीडियोस बनी है कि आप अगर राइटर हो तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या लिख सकते हो।
ठीक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बात आती है कि लैंग्वेज की। पाकिस्तान, इंडिया और अमूमन बांग्लादेश और ये लोग जो सारे हैं, हम सब जो हैं उर्दू स्पीकिंग है। इंग्लिश में बहुत हद तक अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी लिख पाते। अब जो लोग नहीं लिख पाते उनके लिए टिप ये है मेरी तरफ से कि अगर वो उर्दू में उनकी लिखाई अच्छी है, यानी वो अच्छा लिखते हैं, तो वो उर्दू में लिख के उसको गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो छोटा सा कोई बंदा हायर करके उसको वो प्रूफ रीडिंग करवा के आसानी से उसको सेल कर सकते हैं, अगर वो बहुत अच्छे लिखना जानते हैं। और अगर तो उसे इंग्लिश में लिखना आता है तो फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। आप एक आर्टिकल का 100 से लेके $800 तक जो है ना वो कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हैं, उस पर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप उसको देख के सीख सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट है, ये बताएंगे आपको पिक्चर देख के क्या लग रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मुझे पता चले कि कुछ आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बेसिकली ये आपको सिखा रहा है वीडियो एडिटिंग। लाइक ये वीडियोस हैं चल रही, तो ये जो मैडम है ये इसको एडिट कर रही। आप देख रहे हैं आजकल हर जगह पे वीडियोस चल रही हैं। हर बंदा वीडियो बना के अपलोड करता है। कोई फ़ोन से फ़ौरन बना के वीडियो अपलोड कर देता है, कोई कैमरा यूज़ करता है, कोई जब प्रोफेशनल होता है तो वो कैमरा और मोबाइल की शूट की हुई वीडियो को एडिट करता है। लाइक अभी जो मेरे पास मैंने ये वीडियो बनाई है, जब मैंने यूट्यूब पे इसको अपलोड करना है तो उससे पहले मैंने इसको एडिट करना है। आप मेरी पुरानी वीडियो में एडिटिंग देख सकते हो जो स्टेप बाय स्टेप हुई हुई है। जो बहुत इनिशियल वाली है उसमें कुछ एडिटिंग नहीं हुई, जो आने वाली है उसमें मैंने इंट्रो और आउट्रो डाला है। पहले शुरू में मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही बस लगा दिया, और फिर थोड़ा सा टाइम मैंने मैनेज करके तो वो थोड़ा एडिट करके थोड़ा ब्यूटीफुल करके उसको आप लोगों तक पहुँचाया। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अब वीडियो एडिटिंग अगर आपको नहीं आती तो आप आसानी से सीख सकते हो। एक आध सॉफ्टवेयर अगर आप सीख जाते हो वीडियो एडिटिंग का तो आपका काम आसानी से चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो बना तो लेते हैं लेकिन उनके पास एडिट करने का टाइम नहीं होता, और वैसे भी वो इतना ज़्यादा उनके पास काम होता है कि वो ये एडिटिंग वाली की तरफ जाते ही नहीं है। वो कोई ना कोई बंदा हायर कर लेते हैं अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए परमानेंटली। वीडियो एडिटिंग सीखें और कोशिश करें आपको कोई परमानेंट हायर करे। आप घर बैठो, वो आपको जैसी वीडियो दे आप अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको एडिट करो, उसको सेंड करो और उससे अपने जो भी चार्जेस हैं वो वसूल करो। इसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी हैं जो डायरेक्ट आपको एडिटिंग का काम देती हैं, वो भी आप सर्च कर सकते हो, या मैं आगे उस पर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगी। और अगर फिर भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है मार्केटिंग का, बहुत बेस्ट है। मार्केटिंग की जिसको स्किल आती है ना, वो मैं कहती हूँ कि दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की भी उसके सामने आधी पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। लाइक मार्केटिंग और ख़ासकर ऑनलाइन नेटवर्किंग, ऑनलाइन मार्केटिंग इतनी पावरफुल है कि अगर आप इसके अंदर जाते हो मार्केटिंग की स्किल की तरफ, आपको थोड़ा सा इसका नॉलेज आता है तो आप एक घंटे में $1000 तो क्या, आप बिना काम किए $1000 कमाएंगे। लाइक मार्केटिंग में क्या है, आपकी एक प्रोडक्ट है या किसी और की बनाई हुई एक प्रोडक्ट है, कॉफ़ी कह लें, ठीक है, कॉफ़ी का एक कप है। आप किसी कंपनी से वो कॉफ़ी का कप लेते हो और उसे आगे सेल कर देते हो। आपने कॉफ़ी का एक कप सेल किया है, लेकिन जब आप उसकी मार्केटिंग इस हद तक कर देते हो तो वो कॉफ़ी रैंडमली बिकने लग जाती है, फिर आपको उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बिना आपकी मार्केटिंग के सेल होनी शुरू हो जाती है। और उस वक्त आप कोई काम नहीं कर रहे होते उस पर, लेकिन आपको अर्निंग आ रही होती है। इसी तरह मार्केटिंग की बहुत सारी ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको कि कितनी बेस्ट है। अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग है जो आपको डेली का हज़ारों से लाखों डॉलर तक दे सकती है। ईबे की मार्केटिंग है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें क्लिक बैंक एक डायरेक्ट मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जिसपे अगर प्राइस $100 है तो भी वो आपको $80 दे देता है। आप कभी विजिट करके देखें क्लिक बैंक पे, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो आपको कितना कमीशन देते हैं। वो इतना कमीशन क्यों देते हैं, उनके पीछे भी ऐसे ही होता है कि आप उसकी एक प्रोडक्ट सेल करते हो, उन्हें अपनी प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंट होता है, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी प्रोडक्ट को लेके, उन्हें पता है कि जिस बंदे ने एक बार इस्तेमाल करनी है उसने दूसरी बार लाजमी आना है। अगर आप एक उसकी सेल कर देते हो, वो बंदा इस्तेमाल करता है तो वो दूसरी बार आएगा और वो 10 लोगों को बताएगा कि ये अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है।
इस तरह से कुछ ये सब कुछ चलता है। तो आपने इन सारी स्किल्स की तरफ आना है, इनको सीखना है, समझना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, आप देखें स्पीकर। लाइक आप अगर एक अच्छे स्पीकर हो तो आप वैसे एक अच्छे अगर स्पीकर हो तो एक अच्छे मार्केटर भी हो सकते हो। या अगर आपको बोलना आता है तो आप बहुत सारी जॉब्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें वॉइस ओवर होती है, और ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स आप बना सकते हो। आप किसी से ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन किसी से सेल परचेज का काम कर सकते हो। मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स होते हैं जो आपको हायर करते हैं एक मखसूस टाइम के लिए। आपने उस टाइम पे कॉल पे रहना होता है और लोगों की आने वाली कॉल रिसीव करके तो उनको आंसर करना होता है। मतलब ये बहुत सारे काम है। जब आप एक स्किल सीख जाते हो ना तो फिर आपको अंदाज़ा आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाता है कि अगर ये काम इसके साथ हो सकता है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये वो सारी स्किल्स हैं जो इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हैं। किसी एक को पकड़ते हो और उसमें महारत हासिल करते हो तो आप सक्सेसफुल हैं। आपका जो ऑनलाइन अर्निंग का जर्नी है वो कंप्लीट समझे। नो डाउट जो नॉलेज है इसका कोई एंड नहीं है, कोई आखिरी सिरा नहीं है। जब आप एक स्किल हासिल कर लेते हो तो आप दूसरी की तरफ चलते हो, दूसरी तो तीसरी की तरफ। लेकिन आप सीखो, कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। जब आप कुछ नया सीखने का ठान लोगे, आप उसके लिए पैशनेट होगे तो आप कर जाओगे। ठीक है। सो आपने अगर ये वीडियो देखी है तो इन सारी स्किल में से जो स्किल आपको पसंद या आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, उसकी तरफ आओ, उसमें महारत हासिल करो और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं कह रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ मुझे दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।